रियलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर एन एमबीए फ्रॉम आईआईएम। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आईआईएम से एमबीए करते हो, वहाँ से पास आउट हो जाते हो, तो आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जॉब टाइप, यहाँ पे आपको कौन कौन से जॉब होते हैं और कैसे कैसे रोल मिलते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड जो पार्ट है वो है सैलरी पैकेज के बारे में। तो यहाँ पे सबको रहता है कि भाई आईआईएम इतने बड़े पैकेज देते हो तो इतनी हमारी मंथली सैलरी आएगी, वो सब। तो यहाँ पे सीटीसी और इन हैंड दोनों का एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पे बताने वाला हूँ। और तीसरा जो पार्ट है वो है लाइफस्टाइल के बारे में। तो आपकी लाइफस्टाइल यहाँ पे कैसी रहने वाली है वो यहाँ पे मैं ब्रेकअप करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो का टॉपिक अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और दोस्तों ये जो भी मैं फैक्ट बोलने वाला हूँ वो सारा मेरी हार्डकोर रिसर्च का नतीजा है। मैं यहाँ पे अपनी रिसर्च करके यहाँ पे जो भी बोलूंगा वो बोलूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कंपनीज आती है, कौन कौन से रोल्स देती है और कैसे कैसे जॉब टाइप होते हैं। तो दोस्तों आपने सबने सुना होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर अकाउंटिंग हो गया, फिर मार्केटिंग हो गया, फिर ऑपरेशन के बारे में होगा, ये सब तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। लेकिन आईआईएम्स में दूसरे तरह के रोल्स भी आते हैं, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, ब्रांड मैनेजर हो गया, एसोसिएट हो गया, कंसल्टेंट हो गया। दोस्तों वर्ल्ड की टॉप 4 कंपनीज जैसे हो गए ईवाई, पीडब्ल्यूसी, एक्सेंचर, ये सारी कंपनीज जो होती वो वर्ल्ड की टॉप 4 कंपनीज में आती है। वो यहाँ पे आपको देती है स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट, फिर एसोसिएट, फिर यहाँ पे एमबीबीज भी कंपनीज आती है, जैसे कि हो गई बीसीजी, बेन एंड मैकेंजी, एमबीबी। दोस्तों ये है वर्ल्ड की टॉप मैनेजमेंट कंपनीज। यहाँ पे आपको रोल मिलते हैं एसोसिएट का, एनालिस्ट का, फिर आपको यहाँ पे रोल भी मिलता है कंसल्टेंट का। दोस्तों कंसल्टेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कंपनी के फ्रंट एंड कंसल्टेंट बनते हो जो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है और सबका जो रेवेन्यू होता है वो मैक्सिमाइज करने के लिए हेल्प करता है कंसल्टेंट। फिर आपको प्रोडक्ट मैनेजर का, ब्रांड मैनेजर का, ब्रांड एसोसिएट का ऐसा रोल मिलता है दोस्तों। फिर आप कुछ टाइम बाद ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हो कुछ कंपनीज के। दोस्तों ये सारे फैंसी रोल आपको यहाँ पे मिलते हैं। फिर फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट का रोल हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशन का रोल हो गया। इस तरह के आपको यहाँ पे रोल मिलते हैं। यहाँ पे कंपनीज ये सारे रोल ऑफर करती है और आपको बहुत ही फैंसी जॉब देते हैं। और दोस्तों यही नहीं कि आपका फैंसी रोल होता है, लेकिन आपको वहाँ पे उतना काम भी करना पड़ता है। आपको कंपनी इतना ज़्यादा सैलरी देती है, 33 लाख, 34 लाख, 35 लाख, तो कंपनी आपको उतना काम भी करवाती है दोस्तों। यहाँ पे मेन बात आती है कि कंपनी आपको लॉन्ग टाइम काम करवाती है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं आपके, आपको ओवर टाइम करना पड़ता है दोस्तों। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे उसकी वजह से। बेशक कंपनी अच्छा रोल दे रही है लेकिन आपसे काम भी उतना करवा रही है और आपको पैसा भी उतना दे रही है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा एक पैसे के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो है सैलरी पैकेज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी पैकेज, तो कंपनी यहाँ पे देती है सीटीसी दोस्तों। तो सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, कि आपको आपकी कॉस्ट कितनी हो रही है कंपनी को, एक्चुअल टोटल कॉस्ट। दोस्तों यहाँ पे इन हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट जितनी आपको पड़ रही है, कंपनी आपको अगर आईआईएम से ले जाती है तो आपकी टोटल कॉस्ट जो होती है वो कंपनी सीटीसी के अंदर इंक्लूड करती है, कॉस्ट टू कंपनी, कि आपकी कितनी कॉस्ट कंपनी को यहाँ पे पड़ रही है। और अगर हम बात करें इन हैंड की, तो दोस्तों अगर आपको 33 लाख का पैकेज मिला है, 33 लाख का, तो आपके हाथ में सिर्फ 1.5 लाख आएगा। आप सोच रहे होगे कि इतना कम पैसा क्यों हमारे हाथ में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेन बात आती है सीटीसी के ब्रेकअप की। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, फिर अलाउंसेस मिलते हैं कुछ, फिर आपको कंपनी ईसॉप्स देती है, पीएफ कटेगा, कुछ टैक्सेशन कटेगा। तो ये सारा मिला के आपको यहाँ पे हाथ में सिर्फ इतना ही आएगा। जैसे 33 लाख सैलरी पैकेज है आपका, तो आपके हाथ में 2.5-3 लाख नहीं आएगी, आपके हाथ में सिर्फ 1.5 लाख के आजू बाजू में कुछ आएगा। जब आप आईआईएम में जाते हो तो आईआईएम की फीस तो होती है 30 लाख, 32 लाख, 33 लाख। लास्ट ईयर 33 लाख रुपया फीस थी आईआईएम की, 2 साल की एमबीए की। दोस्तों कोई भी अगर ग्रेजुएट बंदा आईआईएम से एमबीए करना चाहता है तो उसके लिए 33 लाख बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है, बहुत ही बड़ी अमाउंट दोस्तों, कि वो अकेले अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए वो बैंक से लोन लेता है। जैसे आईआईएम का टाइप होता है बैंक्स के साथ, जैसे एसबीआई वगैरह, तो वहां से वो बंदा लोन लेता है दोस्तों 33 लाख, 34 लाख का। और उसको सैलरी आने के बाद वो लोन रीपेमेंट करना पड़ता है किस्तों में। तो आपकी ईएमआई भी उतनी रहती है दोस्तों, 60-70 हज़ार आपकी ईएमआई रहेगी।
वो आपको रीपेमेंट करनी है। तो आपके लिए तो लाइफ बहुत ही यहाँ पे बिगड़ जाने वाली है, क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा यहाँ पे लोन रीपेमेंट में देना है, आपके हाउस में भी देना है आपको पैसा, आपके घर वालों को भी देना है, आपका रेंट भी यहाँ पे करना है, बहुत सारा यहाँ पे दोस्तों है झंझट। तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आ जाएगा और आप उसको कहीं पे भी यूज़ करोगे। आपको यहाँ पे सारा रीपेमेंट करना पड़ता है, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा लास्ट के बाद, बचने के बाद। तो ये भी आपको रियलिटी जाननी जरूरी है कि यहाँ पे क्या आता है आपके हाथ में। अब दोस्तों तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट हमारा है लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल दोस्तों, आपको लगता होगा कि लाइफ आफ्टर IIM बहुत ही अमेजिंग, सेक्सी, फैंसी होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको स्टार्टिंग के 5-10 साल तो बहुत ही घिसना पड़ता है। सबसे पहले मैंने कहा कि आपको यहाँ पे इस तरह के फैंसी रोल मिलेंगे, सही बात है। फिर आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपकी लाइफ यहाँ पे सक हो जाएगी। वर्क लाइफ बैलेंस की तो ऐसी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। फिर यहाँ पे आप पैसों की बात करते हैं, तो पैसे यहाँ पे आपके सारे लोन रीपेमेंट में चले जाएंगे, हाउस रेंट में चले जाएंगे, आप घर पे कुछ दोगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पे। फिर अब बात करते हैं कि लाइफस्टाइल। दोस्तों लाइफस्टाइल में कैसा है कि आपको यहाँ फैंसी रोल तो मिल जाता है कंपनी से, और कुछ कंपनी ऐसे रोल भी देते हैं जहाँ पे आपको धूप में जाके साबुन भी बेचना पड़ता है, डिटर्जेंट बेचना पड़ता है, आपको आपके रीजन से बाहर जाना पड़ता है। जैसे आपको तमिलनाडु में भेज सकते हैं, कि आपको कहीं बिहार में भी भेज सकते हैं जहाँ पे आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वहाँ जाके आपको काम करना पड़ता है दोस्तों। और धूप में भी काम करना पड़ता है, बारिश में भी काम करना पड़ता है दोस्तों, और आपको साबुन वगैरह भी बेचना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल ये ऐसी भी होती है, और कुछ लाइफस्टाइल ऐसी भी होती है जहाँ पे आप सूट कोट पहन के किसी बिजनेस मीटिंग में बैठे हो, ऐसी भी लाइफस्टाइल होती है दोस्तों। तो वो डिपेंड करता है आपने किस तरह का रोल लिया है वहाँ पे। और दोस्तों जब आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी आपसे बहुत ही ज्यादा काम करवाती है, क्योंकि आपको कंपनी उतना पैसा दे रही है। जैसे 33 लाख का पैकेज दे रही है, 35 लाख का पैकेज दे रही है, 50 लाख का पैकेज दे रही है, तो एब्सोल्युटली कंपनी आपसे उतना ज्यादा काम करवाएगी दोस्तों। वो आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करवाएगी। जब ऑफिस का टाइम एंड होगा तब भी आपको काम करना पड़ेगा। शायद आपको घर जाके भी काम करना पड़ता है, कि बॉस आपको बोलेगा कि यहाँ पे ये PPT बना दो, वो PPT बना दो, स्लाइड बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो आप बॉस को मना नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको काम करके देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको डेडलाइन पे सबमिट करना होता है सब कुछ कॉर्पोरेट लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती है, और इसी वजह से दोस्तों आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही यहाँ पे खराब हो जाएगी, और आप फैमिली से भी दूर हो जाओगे, और आपका पैसा भी आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि सारा तो लोन रीपेमेंट में चला जाने वाला है। और दोस्तों ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। तो आप अगर सोच रहे हो कि आपकी फैंसी लाइफ हो जाएगी IIM के बाद, और आप ऐशो आराम की जिंदगी जो होगा IIM के बाद, तो 10 साल बाद का ऐसा सब होगा जब आप वेल सेटल हो जाओगे, जब आपका लोन रीपेमेंट हो जाएगा, और जब आप अपना खुद का घर ले लोगे, गाड़ी ले लोगे, तब ये सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन जब आप IIM से पास आउट होगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होगी आपके ऊपर। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। और अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो मुझे बता सकते हो, और टॉपिक नेक्स्ट मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, और उनको भी पता चले कि लाइफ आफ्टर MBA ऐसी होती है। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टिल देन एडियोस।